हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 57। आरोही अपनी आंखें कसकर बंद करके बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी? उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और अपने धड़कते हुए दिल के साथ बोली, इसका मतलब मैं किडनैप हो चुकी हूँ। लेकिन कैसे? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई मुझे कैसे किडनैप कर सकता है? किसने और क्यों? मैं तो अपने रूम में सो रही थी। ओ गॉड आरू, तू इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है? आरोही अब कुछ सोचकर एकदम से बोली, एक मिनट, मैं अपने घर में अपने रूम में सो रही थी तो क्यों केयरलेस होके सोती? वो तो मेरा ही घर था ना। आरो, तू भी ना पता नहीं यहाँ क्या क्या बोले जा रही है। पहले यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए ये सोच, ये फालतू की बातें नहीं। आरोही ने काफी देर तक दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसके हाथ अब हल्के हल्के डर से कांपने लगे थे, जिसके चलते उसकी सांसें भी भारी होने लगी। वो धीरे से आसपास देखने लगी। अंधेरी दीवारों पर फिसलती मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी भी जैसे डरावनी लग रही थी। वो डर से कांपते हुए बोली, कहीं मैं यहाँ से बाहर ही ना निकल पाई तो? कहीं मुझे पूरी जिंदगी इसी कमरे में रहना पड़ा तो? और कहीं इन लोगों ने मुझे मार ही दिया तो? आरोही की आंखों में डर के साथ साथ गहरी बेचैनी उठने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अंधेरे में खड़े होकर देख रहा हो, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल करीब से। और तभी कमरे के किसी कोने से हल्की सी आहट हुई, इतनी धीमी कि किसी और को शायद सुनाई भी न दे, लेकिन आरोही ने सुन लिया। उसकी धड़कन रुकने लगी। उसने डरते हुए किसी तरह कहा, कौन है? अचानक फिर से कमरे के किसी कोने से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीमी सांस ले रहा हो या कोई पैर खिसका हो। आरोही एकदम फ्रीज हो गई। उसकी आंखें फैल गई और वो उस कोने को घूमने लगी जहां उसे सिर्फ काला अंधेरा नजर आ रहा था। और फिर तभी टिक टिक टिक, एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंजने लगी। इस आवाज को सुनकर आरोही और बुरी तरह डर गई। उसने बढ़ती धड़कनों के साथ कहा, ये क्या है? बॉम्ब? नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मुझे भी बहुत कुछ करना है। भाई को उनका प्यार लौटाना है, निक्की के लिए उसका बेस्ट पार्टनर ढूंढना है। मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहती। वो अब घबराहट में चिल्लाने लगी, अरे कोई है? प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो मार लेना, लेकिन कम से कम मेरी आखिरी विश पूरी कर दो। मरने वाले की विश पूरी की जाती है, मेरी भी कर दो। मुझे एक बार अपने फैमिली से बात करने दो, सिर्फ एक बार। अगर सबसे नहीं तो बस निक्की से ही बात करा दो, प्लीज। लेकिन इस बार भी आरोही की बात का कोई जवाब नहीं आया। पूरे कमरे में अब भी सिर्फ सन्नाटा था। टिक टिक की आवाज अब और तेज हो गई थी। वो रोते हुए खुद से बोली, हालांकि मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। पर अगर आज ही मेरा मरना लिखा है तो ठीक है। बस काश मैं अपने घर वालों को एक बार देख पाती। अगर मुझे पता होता आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होने वाला है तो मैं सबके साथ और अच्छा वक्त बिता लेती। आरोही का दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। और तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका पूरे कमरे में गूंज उठा। आरोही की डर से चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसे लगा बस अब सब खत्म। पर अगले ही सेकंड धुएं के बीच से एक जोरदार चिल्लाहट उठी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरोही। आरोही ने हैरानी से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने ध्रुव, कुणाल, तनिषा और निकिता खड़े थे। चारों मुंह फाड़ फाड़ कर मुस्कुरा रहे थे, जैसे अभी कोई ऑस्कर जीत कर आए हों। आरोही की आंखें फैल गईं। उसने चारों को ऐसे देखा जैसे वो सब एलियन हो। उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा और रूम को देख अब जाकर उसे समझ आया, वो जिस कमरे में थी वो एक सुंदर बड़ा सजा हुआ हॉल था। चारों तरफ लाल और सफेद बलून, फूलों की सजावट, फर्श पर पेटल्स, पीछे दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था, हैप्पी बर्थडे मिस क्वीन। वहीं उसके ठीक सामने एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था, लेकिन आरोही को उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। आरोही का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अब चारों को बेहद ही गुस्से से घूरने लगी। उसकी पूरी बॉडी गुस्से में जल रही थी। उसने चारों पर से अपनी नजरें हटाईं और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, शायद कोई हथियार या कोई चप्पल या कुछ भी जिससे वो इन चारों को पीट सके। चारों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, थोड़े टेंशन में। तनिषा ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, क्या हुआ आरोही, कुछ ढूंढ रही हो? आरोही ने उसे घूरा।
ऐसे जैसे उसे अभी यहीं खत्म कर देगी। फिर वो तेजी से इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर दाईं तरफ गई। वहां एक लाल पर्दा लगा हुआ था और उसके पीछे था रूम से बाहर निकलने का गेट। उसे देखते ही आरोही ने राहत की एक लंबी सांस ली और वो झटके से चेयर से खड़ी हो गई। तभी उसे अचानक याद आया कि वो तो चेयर से बंधी हुई थी, तो वो अचानक उस चेयर से आजाद कैसे हो गई। आरोही कुछ देर तक उस कुर्सी को हैरानी से देखती रही। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी कुछ सेकंड पहले तक जिस चेयर पर वो टाइटली बंधी हुई थी, वो इतनी आसानी से अपने आप खुल कैसे गई। उसने ध्यान से कुर्सी को देखा। वो एक इलेक्ट्रिक चेयर थी जिसमें किसी को बांधना या छुड़ाना सिर्फ एक छोटे से बटन से किया जा सकता था। आरोही ने ध्यान से कुर्सी को देखते हुए खुद में ही कहा, ओह, तो ये इलेक्ट्रिक चेयर थी। हालांकि उस पर बांधने वाली पट्टियां काफी टाइट थी, पर उन्हें छूकर उसे महसूस हुआ कि उन पट्टों पर मोटा नरम कॉटन का कपड़ा लिपटा हुआ था। इसलिए उसे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ था अपनी कलाइयों में। मतलब डराने के लिए सब किया गया था, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। फिर भी डर तो असली वाला ही लगा था। आरोही ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो ध्रुव उसके पीछे खड़ा था और अपने हाथ में वही रिमोट गोल गोल घुमाते हुए छुपी हुई मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। ये देखकर ही आरोही का अभी ना शांत हुआ गुस्सा फिर से जाग उठा। उसने बिना एक शब्द बोले सीधा गेट की तरफ चलना शुरू कर दिया। चारों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाह रहे हो, ये चुप क्यों है, ये तो कुछ और ही करने वाली लग रही है। उन्हें लगा था आरोही चिल्लाएगी, डांटेगी, गुस्सा करेगी, पर वो तो चुपचाप निकल ही रही थी। आरोही गेट तक पहुंची, उसका हैंडल पकड़ा। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही एक झटके से पलटी और सामने ध्रुव को देख उसे बेहद ही गुस्से से घूरने लगी। उसके चेहरे पर कोई मजाक वाला एक्सप्रेशन नहीं था, पर आरोही उस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं थी। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ध्रुव, छोड़ो मेरा हाथ। ध्रुव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो एकदम शांत आवाज में बोला, आरोही, लिसन। आरोही ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, क्या सुनूं मैं? हाँ, क्यों सुनूं? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। इतना कहकर वो मुड़ी और बाहर जाने लगी। पर इस बार ध्रुव के साथ साथ तीनों ने भी उसे रोक लिया। कुणाल ने धीरे से माफी मांगते हुए कहा, वी आर सॉरी आरोही, प्लीज रुक जाओ, हम लोग बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए ये सब किया। आरोही ने पलटकर उन्हें ऐसे घुरा जैसे चारों को जमीन में गाड़ देगी। उसने उसी तरह गुस्से में कहा, इसे सरप्राइज कहते हो तुम लोग? ये सरप्राइज नहीं, हार्ट अटैक देने की पूरी प्लानिंग थी और तुम्हारा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया था। अगर मेरा दिल थोड़ा भी कमजोर होता ना, तो आज मेरे जन्मदिन पर ही मेरा मरने का दिन अनाउंस हो गया होता। ऐसा भी कोई सरप्राइज देता है क्या, वो भी इंसान के बर्थडे पर? चारों ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए। ये देखकर आरोही को जरा हंसी आई, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि अभी उसका गुस्सा जेन्युइनली जस्टिफाइड था। उसने गंभीर होकर पूछा, और अब बताओ, ये आइडिया किसका था? चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे वो एक साइलेंट मीटिंग कर रहे हों। तनीषा धीरे से बोली, तू खुद ही गेस कर ले, किसका आइडिया हो सकता है? आरोही ने पहले उसे घूरते हुए कहा, तू। फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी और उसका चेहरा घूम गया सीधे ध्रुव की तरफ। वो बेहद ही गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने अपनी आंखें छोटी करके सीधे ध्रुव से सवाल किया, ये तुम्हारा आइडिया था ना? आरोही के बात सुनकर ध्रुव एकदम से हड़बड़ा गया और अटकते हुए बोला, हाँ ना, मतलब नहीं, हाँ। आरोही ने चिढ़कर कहा, ये क्या हाँ नहीं हाँ लगा रखा है? साफ साफ बोलो, तुमने ही प्लान बनाया था ना? ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही कुणाल बोल पड़ा, हाँ आरोही, ये इसी का आइडिया था। आरोही ने उसे घूरा तो वो तुरंत पप्पी सा फेस बनाकर चुप हो गया। अब आरोही ने वापस ध्रुव पर नजरें टिकाते हुए कहा, आई न्यू इट, तुम्हारे दिमाग में कभी स्वीट जेंटल सा आइडिया आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें स्वीट का मतलब ही नहीं पता और जेंटल कैसे हुआ जाता है ये भी नहीं पता। तो स्वीट और जेंटल आइडिया आएगा कहाँ से? ध्रुव चुप रहा, बाकी तीन भी चुप थे। आरोही ने लंबी सांस लेते हुए कहा, खैर, जिसका भी आइडिया था, आई डोंट केयर। मुझे तुम लोगों का सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। वो पलटकर जाने लगी, पर ध्रुव ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी आवाज सच में पछतावे से भरी थी। आरोही, सॉरी, प्लीज ऐसे मत जाओ, हमने कहा ना, सॉरी, हमें ऐसा सरप्राइज प्लान नहीं करना चाहिए था, हमें सच में माफ कर दो। आरोही ने तेजी से हाथ छुड़ाकर कहा, किस बात का सॉरी ध्रुव? तुम लोगों को आइडिया में कितनी डर गई थी। मुझे उतना मरने का डर नहीं लगा जितना ये सोचकर लगा कि मरने से पहले मैं अपने परिवार से एक बार भी नहीं मिल पाऊंगी। मेरी रूह कांप उठी थी। मेरी जब आंख खुली, खुद को इस तरह अंधेरे में कमरे में चेयर से बंधे पाकर मेरे दिमाग में इन सब के अलावा कोई और थॉट तक नहीं आ रहे थे। मुझे बस यही लग रहा था मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा मेरे भाई को उनका प्यार नहीं लौटा पाऊंगी अब मैं।
मेरी जान निक्की, उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाऊंगी। तुम लोगों की आवाज़ भी आखिरी बार नहीं सुन पाऊंगी। ये सोच सोच कर पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। उसने अब नम आंखों से उन चारों को देखते हुए सवाल किया, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सच में डर गई थी। चारों का चेहरा झुक गया। अब उन्हें समझ आया कि ये मजाक थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। कुणाल, निकिता और तनीषा ने फिर अपने कान पकड़ लिए। ध्रुव ने भी धीरे से पकड़ लिए। ये देखकर आरोही की नाराजगी थोड़ी पिघली। उसके मायूस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने आंसू पोंछकर सवाल किया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुणाल बोला, अब हमने जो किया है उसे बदल तो नहीं सकते, तो ऐसे ही सॉरी बोलकर तुम्हारी नाराजगी थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ किया। आरोही की बात सुन चारों को एक राहत सी मिली। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।